कालिदास, जिन्हें हम संस्कृत का शेक्सपियर भी कहते हैं, उनकी लाइफ पूरी तरीके से एक मैजिक मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लगती है, क्योंकि उनका पूरा जीवन एक मिस्ट्री है। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कालिदास, जो एक मूर्ख व्यक्ति माने जाते थे, कैसे एक विद्वान बने। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कालिदास प्राचीन भारत के सबसे महान संस्कृत कवि और नाटककार माने जाते हैं। उनके जीवन में कोई ज्यादा खास एविडेंस नहीं मिलते, क्योंकि कुछ लोग उन्हें उज्जैन, कुछ कश्मीर और बहुत से लोग उन्हें बंगाल से जोड़ते हैं। कुछ कथाएं हैं जिसमें बताया जाता है कि शुरू में कालिदास ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने सरस्वती माँ की पूजा की और उनकी कृपा से कालिदास एक महान विद्वान बने। आगे चल के उन्होंने बहुत से नाटक लिखे जो आज वर्ल्ड फेमस हैं, जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम गाथा का वर्णन है, मेघदूत, जिसमें एक यक्ष अपनी पत्नी के विरह में बादलों को संदेश वाहक बनाकर भेजता है, उसका वर्णन किया गया है, कुमार संभवम, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय का वर्णन मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा उनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब ये किस्सा सुनिए। वाराणसी के राजा की पुत्री विद्योत्मा, जो बहुत रूपवान और गुणवान थी, राजा यह चाहते थे कि राजकुमारी को उतना ही गुणवान पति भी मिले, लेकिन राजकुमारी विद्योत्मा को अपना ज्ञान पर बेहद घमंड था और इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। उसके बाद वरुचि नामक एक व्यक्ति ने राजकुमारी की चुनौती एक्सेप्ट कर ली, लेकिन राजकुमारी को वरुचि बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसे हराने के लिए राजकुमारी ने एक चाल चली। उसके बाद दरबार में विद्योत्मा ने शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मूक भाषा में होगा, और फिर राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई, लेकिन वरुचि को यह इशारा समझ नहीं आया और वह शर्त हार गया। लेकिन उसने इस हार का बदला लेने की सोची। तब घर जाते वक्त उसे कालिदास दिखाई दिए, जो जिस डाल पर बैठे थे उसी को ही काट रहे थे। तब वरुचि ने बोला कि क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। तब कालिदास ने कहा कि तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। फिर जब वरुचि थोड़ी दूर जाता है तो कालिदास डाल से गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। तब वरुचि को बुलाकर कालिदास बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चोट लगने वाली है? जरूर तुम कोई ज्योतिषी हो, कृपया करके मुझे बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब वरुचि को एक तरकीब सूझती है। उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी से शादी करना लिखा है। फिर उसने कालिदास को विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए और महल ले गया। वरुचि राजा से बोला, महाराज, ये पंडित कालिदास है, जो बहुत विद्वान है और आपकी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। तो वरुचि ने कालिदास से कहा कि कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना, सिर्फ संकेतों में ही जवाब देना, वरना तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा। तब कालिदास ने हाँ भरी और राजा ने शास्त्रार्थ की अनुमति दी। तब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तब राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई, जिसका मतलब था कि परमात्मा सत्य है, लेकिन कालिदास ने समझा कि राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है, और इसके जवाब में कालिदास ने दो उंगली उठा दी, जिसका मतलब था कि अगर राजकुमारी उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वो उसकी दोनों आंख फोड़ देंगे। लेकिन विद्योत्मा समझी कि आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य है। फिर उसने अपनी पांचों उंगलियां खड़ी कर दी, जिसका मतलब था कि शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। तब कालिदास समझे कि राजकुमारी उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो इसके जवाब में उन्होंने अपनी पांचों उंगलियों को जोड़कर मुट्ठी बनाई, जिसका मतलब था कि अगर मुझे थप्पड़ पड़ेगी तो मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा। विद्योत्मा समझी कि जब तक पांचों तत्व अलग अलग है, तब तक शरीर का निर्माण असंभव है। जब सभी तत्व साथ मिल जाते हैं, तभी शरीर का निर्माण संभव है। तब संतुष्ट होकर राजकुमारी ने कालिदास से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब राजकुमारी को कालिदास के बारे में पता चलता है कि वो एक विद्वान नहीं है, तो वो बहुत निराश होती हैं और कालिदास को अपना पति मानने से इनकार कर देती है, जिससे कालिदास को बहुत बुरा लगता है और वो घर छोड़कर चले जाते हैं और माँ सरस्वती की कठोर तपस्या करते हैं, और जिससे प्रसन्न होकर माँ सरस्वती उन्हें विद्वान होने का वरदान देती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और क्या आप जानना चाहते हैं कि कालिदास किस शासनकाल में हुए और उस शासनकाल का पूरा इतिहास, तो कमेंट में यस टाइप जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।